अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। मथुरा के अंदर कुछ भगवाधारी गुंडों ने ये मुद्दा उठाया है कि मथुरा की मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगा, और ये जिन लोगों के कहने पर ये लोग कर रहे हैं वो लोग इनका बाद में क्या हाल करते हैं, ये आज आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि भगवाधारी गुंडे जो आज सीना चौड़ा करके सरकार के दम पे, किसी के भी दम पे आगे चलते हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो इनका साथ देते हैं, बाद में वो लोग इनका क्या हाल करते हैं, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो मेरे भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। नफरत इस समय चरम पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देख रहा हूं कि लोग, खास तौर पर युवा जो हैं, वो बहुत उग्र हैं। इस देश में नमाज नहीं होनी चाहिए, मथुरा में हम फिर से नया भव्य मंदिर बनाएंगे। ये मुद्दे अब गर्म है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो क्या दिखाएंगे कि कैसे गंगा में लाशें कुत्ते नोच रहे थे? वो क्या दिखाएंगे कि हर एक घर में मौतें हुई हैं? वो क्या दिखाएंगे कि परीक्षा का पेपर लीक करने वाला भी इन्हीं की पार्टी का नेता था? वो क्या दिखाएंगे कि लाखों जो युवा रोजगार के लिए तैयारियां करते हैं, उनके आखिरी पल पे किस तरह से उन्हें हताशा दी जाती है? और जो युवा आज उग्र होकर सरकार के साथ खड़े होकर इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पे अपनी जान देना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं, उनको जरा सी मैं वास्तविकता दिखाना चाहूंगा कि ये सरकार किसी की सगी नहीं है। थोड़े साल पीछे चलिए मेरे साथ। 2018 में कासगंज में एक लड़का तिरंगा यात्रा निकालता है। उस तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे होते हैं, वो लड़के को गोली लगती है और वो मर जाता है। अभी तक उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उसका नाम चंदन गुप्ता, जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को सीने पे गोली खाकर वो लड़का मर जाता है। उसके बाद उस घर में राजनीतिक लोगों का, राष्ट्रवादियों का पूरा तांता लग जाता है। भारत से लेकर विश्व तक डंका बजता है कि बंदे ने एक अपने हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और बदले में मिला क्या उसके परिवार को? दिखाता हूं मैं क्यों लोगों को यह निवेदन करता हूं कि इस राजनीतिक पार्टी के झांसों में ना आए, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। क्योंकि अगर आप मर गए ना, तो कोई कुत्ता भी झांकने नहीं जाता आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है। आज रिंकू शर्मा के साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। आज वो आईबी ऑफिसर जिसकी दिल्ली दंगों में हत्या हो गई, उसके परिवार का क्या स्थिति है कोई नहीं जानता है। कमलेश तिवारी का परिवार क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है। चंदन गुप्ता का परिवार की हकीकत मैं आपको दिखाता हूं, शायद अभी भी आपकी आंखें खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आइए मिलाता हूं आपसे चंदन गुप्ता की माता से, और सुनिए वो क्या कह रही हैं। हम तो फिर भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। इस तरह से बात करके दिल को कितना धक्का लगा होगा। स्वतंत्र देव जी कि अरे ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। मैं तो यही कहूंगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर न जाने दें इस तरह से रैली वेली कभी। और अब ये तिरंगा क्या, 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है। बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने, और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ इधर जाओ। अब यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे। राजनीति भी मार रही है, ये हो रहा है, खेल हो रहा है हमारे साथ। तो बच्चों का इस्तेमाल करती है सरकार, और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया, देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। आज भी दर्द उठता है, रात को उठ के बैठ जाती। ये दर्द, ये गुस्सा है उन माँ पापा का जिनके लाल को 4 साल पहले हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया, और अब सियासत
कलेजे को छलनी कर रही है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। तब मानो चंदन का ये घर सियासी हज बन गया। कई बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन आज आलम ये है कि वादे तो अधूरे हैं ही, ऊपर से ऐसे बयान कि सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। हमारी गंगा यात्रा जब कासगंज पहुंची तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या इन चुनावों में बड़े मुद्दे हैं? इसे जानने के लिए जनता को टटोलने की कोशिश की। इस बीच हम कासगंज में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के हीरो बने चंदन गुप्ता के परिवार से भी मिले। वो लोग क्या चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं जो न्याय हो जाए हमारे बच्चे के साथ। जो भी है 20 अब मुआवजा, ऐसे लोग बोल देते हैं मुआवजा दे दिया आपको, मुआवजा तो मुआवजा ऐसे 20 लाख का हम चले जाए, हम चंदन को अपने को मरवाएंगे, ऐसे मुआवजा लेंगे हमें? ऐसी बातें होती हैं राजनीति में, तो ये अच्छी नहीं लगती हैं कि मुआवजा मिल गया। मुआवजा मिलेगा, हमारा तो बेटा 2 करोड़ में भी कोई हमें खरीद के दे देगा कोई? तो 20 लाख दे दिए, उसका मुआवजा बोलते हैं। नेता भी बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं आपको मुआवजा दे दिया गया। का इस्तेमाल करती है सरकार और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया, देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया। अगर करना चाहते तो वो दर्द मेरा समझते और सुनते और आते। और मुझसे हमने कई बार उनसे मिलने की वो कहा था कि हमें उन्हें समय दे दें, हम मिलते हैं, माँ मिलेगी उनकी, लेकिन उन्होंने अभी समय नहीं दिया। बहुत लोगों से मिले आए वहाँ जा करके, और सिर्फ नए जवान लड़कों का इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं। मैं तो यही कहूँगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर न जाने दें इस तरह से रैली वेली कभी। और अब ये तिरंगा क्या 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है, क्योंकि ना तो मेरी योगी ने सुनी और ना ही किसी नेता ने सुनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने। और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ, इधर जाओ। अब यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे, मैं क्यों अब छुपाऊं हर बात। ये आंसू देखकर आपका दिल तो पसीजा नहीं होगा, क्योंकि आपकी माँ थोड़ी है। चंदन मरा है, उसकी माँ, उसका परिवार जाने। हम नेताओं के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर कोई भोसड़ी वाला नेता कंधे पे हाथ रख दे तो उसके लिए सीने पे गोली खाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिस माँ बाप ने बरसों से छोटे से लेके बड़े होने तक आपको इस काबिल बनाया, प्यार किया, मोहब्बत किया, कपड़े दिए, भोजन दिया, शिक्षा दिया, उसकी जरा भी परवाह नहीं है। नेता हमारे लिए चूतिया भोसड़ी वाला भगवान हो गया, लेकिन माँ बाप हमारे लिए कोई कदर नहीं है। इसी के लिए निकल पड़ते हैं छाती पे गोली खाने इन चूतियों के लिए, अपना चूतियापा बना के। पता है आपके जाने के बाद आपके बाप की क्या हालत होती है? देखो जरा चंदन गुप्ता के पिता की हालत क्या है। सबसे पहले हम चंदन के पिता से बात करते हैं। बोलते बोलते उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। ये सारी बताएं वोट बैंक की राजनीति है कि हिंदुत्व चिल्लाइएगा, हम हिंदू हमारे पक्ष में आएगा, वो लोग दूसरे पार्टियां कुछ और कहती हैं। मुझको नहीं लगता, ये सिर्फ एक नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन के पिताजी हमारे साथ हैं सर। 2018 की वो घटना, हिंदू बनाम मुस्लिम, राष्ट्रवादी, मतलब एक जुनून सा था उस समय, तिरंगा यात्रा वगैरह। अब चुनाव के बाद फिर दूसरा चुनाव आ रहा है, उसी समय सारी चीजें बदली थी। हालात बदले हैं, नहीं बदले हैं? आपके खुद के हालात की बात करें, उसके साथ साथ कासगंज की अगर हम बात करें, कोई हालत नहीं बदले हैं पहले से। और जो सरकार को चाहिए था कि चंदन को सम्मान मिले, चंदन के लिए जो घोषणाएं की थी माननीय प्रभारी मंत्री सुरेश पासी जी ने, वो घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बहन को नौकरी दी गई थी, मात्र 5 महीने बाद वो सेवा भी समाप्त कर दी गई। चंदन का चौक भी अधूरा पड़ा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई वायदे जो किए थे वो पूरे किए हैं अभी तक। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप काफी दुखी हैं। दुख तो होता ही है थोड़ा। इस बात पे बेटा चला गया उसका दुख ज्यादा है, या फिर आप जो कुछ हो रहा है? बेटा तो चला गया, वो भी बताएं, एक
राष्ट्रभक्ति के तिरंगा यात्रा निकालते समय उसकी बताएं निर्मम हत्या कर दी गई। और दुख इस बात का भी है कि जो सरकार ने वायदे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए। या वाकई में हकीकत में कुछ हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। ये सारी बताएं वोट बैंक की राजनीति है कि हिंदुत्व चिल्लाइएगा, हम हिंदू हमारे पक्ष में आएगा, वो लोग दूसरे पार्टियां कुछ और कहती हैं। मुझको नहीं लगता, ये सिर्फ एक नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चुनाव फिर से है तो वाजिब सी बात है कि ये सवाल भी पूछेंगे कि कहीं पर कुछ भी एतबार किसी पॉलिटिकल पार्टी पे है आपके? नहीं, मुझे तो एतबार क्या कहूँ, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। कोई भी वो सभी एक जैसे लगते हैं मुझे तो। वायदा करो तो कम से कम वायदे को निभाओ। किसी से आप वायदा कर रहे हैं उस वायदे को निभाना चाहिए। और सबसे बड़ी तकलीफ उसको होती है जिसके साथ आप बचपन बिताते हैं। आपके साथ के भाई बहन वो पूरी जिंदगी आपको अपने बगल में महसूस करते हैं आपके जाने के बाद भी। सोचो उस बहन पे क्या बीतती होगी जब रक्षाबंधन आता होगा और उसकी भाई की फोटो पर हार टंगा हो। क्या बीतता होगा उस बहन पर जिसे लोग आश्वासन देके गए थे और बाद में वो बदल जाते हैं। जरा सुनिए एक उस बेबस बहन की दास्तां जिसका भाई हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर गोली खा गया और बाद में मिला उसे केवल अपमान और बदनसीबी। चुनाव आते हैं तभी सारी बातें निकल के और आती हैं, नहीं तो सब शांति बैठे होते हैं। सब नेता तभी निकल के आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। लेकिन अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, 4 साल होने जा रहे हैं इंतजार करते 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 करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सब कुछ होगा, वक्त आने पर होगा। अब तो चुनाव भी आ गए, लेकिन वो वक्त नहीं आया जब वो काम हो जाने चाहिए। बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा है राष्ट्रवाद का रहा है, क्या उसमें भरोसा आप कीर्ति का है या खत्म हो चुका है? सब खत्म ही हो गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उनसे मुख्यमंत्री बने थे उनसे पहले उनके जो भाषण होते थे कि वो हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हिंदूवादी बनेंगे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने कोई भी हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं किया। देखा दोस्तों, विनय दुबे जो कि मुंबई का रहने वाला है, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। जैसे आज उस लड़के का परिवार खून के आंसू रोता है, सही है, उस लड़के का परिवार जैसे आज खून का आंसू रहता है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं। आज मैं उन अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो जेन्युइन है, सही है, जो इन संगी लोगों की तरह अपनी सोच नहीं रखते हैं, ये विचारधारा नहीं रखते हैं। अपनी परिवार का ख्याल रखो और अपने घर के लोगों को बाहर ऐसे जाने मत दो। दंगों में, मोर्चों में, मस्जिद को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना, इनमें किसी भी मोर्चे के अंदर अपने परिवार के लोगों को शामिल होने मत दो। ये सब ऐसे लोगों को कहने पर होता है जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप लोगों का बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।